यदि आपको लगता है कि आप नेगेटिव पैटर्न के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो इस नेगेटिव पैटर्न को आप ही ब्रेक करोगे और आपको ही तोड़ना है। ये इसमें आपकी मदद करता है ब्रह्मांड और पूरी प्रकृति। आपको समय समय पर आपको हेल्प करती है। जब आप समझ जाते हो कि आप नेगेटिव पैटर्न के चक्कर में फंसे हुए हैं और आप उसे तोड़ने का निर्णय लेते हैं, समस्त सृष्टि आपकी हेल्प करती है। आज तक का जो आपका जीवन है वो आपके ही नेगेटिव पैटर्न के विचारों से बना हुआ है। अब इसको ब्रेक करना है, तो आप नए शब्दों का पॉजिटिव शब्द अफर्मेशन के तौर पे बोलें। एक ही शब्द को 100 बार दोहराएं। आपको हो सकता है स्टार्टिंग में ये नकली सा लगे, लेकिन आपने ये करना है क्योंकि आपको अपनी पुरानी आइडेंटिटी को चेंज करना है। तो नई आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको अपनी नई आइडेंटिटी को इमेजिन करना होगा। आप इमेजिन करो कि आपकी नई आइडेंटिटी क्या होगी और उन्हीं शब्दों का आप यूज करो और शरीर से भी उस भाव में आप उस फीलिंग को फील करो। जैसे आप पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हो कि मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूँ, मैं एक लिबरल सोल हूँ, मेरा मुझ पर अधिकार है और किसी का नहीं, मेरे एनर्जी क्षेत्र में कोई एंटर नहीं कर सकता मेरी मर्जी के बगैर। आप अपने ऑरा को लॉक करो, कोड कटिंग करो कि किन से आपको दूर रहना है, किन विचारों को दूर रखना है, किन लोगों से दूरी बनानी है। तभी आप अपनी एनर्जी फील्ड की रक्षा कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको नेगेटिव विचार, पुराने विचार पीछे खींच सकते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट ये धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस से आप हैबिचुअल होते जाएंगे और आप खुद ही अपनी फीलिंग में, अपने विचारों में चेंज फील करना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि जो आपने पॉजिटिव शब्दों का बीज अपने अंदर डाला है, ये बीज धीरे धीरे पनपेगा, ग्रो होगा और आपकी नई आइडेंटिटी बनाने में समर्थ होगा। तो ये बीज शब्दों से शुरू होगा। आप अपने अंदर पॉजिटिव शब्दों से अपने आप को नश्चिर करो। आपके जो पुराने बिलीफ हैं कि आप कम हो, आप वर्दी नहीं हो, आप इन शब्दों को पॉजिटिव शब्दों से चेंज कर दो। आप वर्दी हो, आप कंप्लीट हो, आप इनफ हो। आपकी आज तक जो भी धारणाएं थी उनको आप पॉजिटिव विचारों से रिप्लेस करो। जैसे ही आप अपने विचारों को रिप्लेस करते हो, अपने शब्दों को नेगेटिव से पॉजिटिव में रिप्लेस करते हो, वैसे ही धीरे धीरे आपकी पुरानी आइडेंटिटी, पुरानी पहचान पीछे छूटती जाती है और नई पहचान में आप एंटर करते हो। वैसा ही आप फील करना शुरू करो। आप जो शब्द बोलते हो उसे फील से बोलो। जैसे आप बोल रहे हो मैं ब्यूटीफुल हूँ, तो आप आंखें बंद करके अपने आप को ब्यूटीफुल देखो, मतलब इमेजिन करो आप सच में ब्यूटीफुल हो, आप वन मास्टरपीस हो पूरे ब्रह्मांड में, आप सिंगल पीस हो। ये अपने आप में ही आप ओरिजिनल पीस हो। अब ये बात अपने आप में ही कितनी ब्यूटीफुल है।
तो आप इसे फील करो, महसूस करो, अपनी भावनाओं को जान देना शुरू करो। ये आपकी भावनाएं ही आपका अब नया जीवन बनाने में सक्षम हैं। ये भावना, ये फील करना, ये महसूस करना, अपने आप को महसूस करो, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा का जो क्षेत्र है, पूरा एरिया है, आप जिसमें कंपन करते हो, आप जैसा महसूस करते हो, आपकी जो पसंद नापसंद है, आपकी जो बिहेव प्रक्रिया है, वही आपकी पावर है, वही आपकी शक्ति है। उसमें जान भर दो पॉजिटिव शब्दों से, पॉजिटिव फीलिंग से। ठीक है, आपके पास जो भी बंदे रहते हैं, ये उनको बताने वाली बात नहीं है, ये अंदर ही घटित होता है ये परिवर्तन आपके अंदर। और जब आप इस प्रोसेस को पूरा कर लेते हो तो जो आपके सराउंडेड जो बंदे रहते हैं एज ए फैमिली मेंबर, जब ये परिवर्तन पूरा आपके अंदर घट जाता है मानसिक तौर पर, वो बंदे आपको आपके नज़रिए से फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। यस, ये बिल्कुल अमेजिंग है, ये मिरेकल जैसा है, बट ऐसा होता है। आपको आपके तरीके से महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं ये लोग। ये परिवर्तन आपसे शुरू होगा, आपके मस्तिष्क से शुरू होता है, आपकी फीलिंग से शुरू होता है। और जब आपसे ही शुरू हो रहा है तो आप अपने लिए इतना सपोर्टिव तो हो ही सकते हो ना। फिर आप सोचते हो कि मेरी हेल्प कौन करेगा। आपकी हेल्प पूरा ब्रह्मांड करता है, आपको इंडिकेशन भेजता है, आपको साइन भेजता है समय समय पर कि आप सही बात पे चल रहे हो, आप बिल्कुल ठीक हो। कई बार स्थिति नाजुक भी होती है आपके मानसिक पटल पर, बट पूरी सृष्टि आपको संभाले रखती है। अब भी आपको वो सपोर्ट कर रही है। यस, अब भी आपको वो सपोर्ट कर रही है। प्रकृति का, ब्रह्मांड का काम सपोर्ट करना है। वो शब्द और वो डायरेक्शन चुनना आपका काम है। आप नेगेटिव विचारों में जैसे उलझे हुए हो, आज तक उलझे हुए थे, पास्ट लाइफ मतलब पास्ट टाइम से उलझे हुए हो, तो और वो चीज़ें आपको डे बाय डे और गहरी नज़र आ रही थी। तो इसका क्या मतलब था? आपने जो शब्द चुने थे, जो आप विचारों के चक्रव्यूह में अपने आप को फंसा हुआ पाते थे, तो उसमें और गहरे जाते जाते थे, क्योंकि प्रकृति उसी दिशा में फ्लो करती है, सपोर्टिव है वो। उसको नहीं पता कि आपने नेगेटिव पैटर्न चुन रखा है, नेगेटिव विचारों में आप फंसे हुए हो, किसी और ने आपके ऊपर नेगेटिव विचार थोपे हुए हैं। वो सपोर्टिव है बस। तो अब चुनाव आपका है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन चुनो अपने लिए, पॉजिटिव शब्दों का चूज करो, अफर्मेशन दो अपने आप को रीस्टार्ट करो, अपने विचारों को रिवॉश करने की प्रक्रिया शुरू करो। तो प्रकृति उस तरीके से आपको सपोर्ट करेगी। फिर प्रकृति का काम है सपोर्ट करना, मदद करना। जिस एट प्रेजेंट टाइम आप जिस सिचुएशन में हो उसको और ग्रो करना प्रकृति का काम है, ब्रह्मांड का काम है। वो चुनाव करना आपका काम है कि आपने कौन से शब्द चुने हैं अपने लिए। आप अपने लिए शब्द चुनो, प्रोग्रेस, करेजियस, आप कंप्लीट हो, आप वर्दी हो, आप रिच हो, आप हेल्थी हो, आप वेल्दी हो, आप सेल्फ रिलायंट हो, आप रेडिएंट ऊर्जा हो। आप ये शब्दों का चुनाव करते हो और उन्हें फील करते हो, तो ब्रह्मांड और प्रकृति का तो काम है उसी ऊर्जा को, उन्हीं शब्दों को ग्रो करना आपकी लाइफ में। ब्रह्मांड सपोर्टिव है कंप्लीटली आपके लिए।
बस आप ही कंफ्यूजन में हो, आपको ही नहीं पता कि आप कहाँ हो और कैसे हो और क्यों हो। जिस दिन आपको समझ आ गया कि आप नेगेटिव पैटर्न के चक्कर में फंसे हुए हो, उस दिन आप चुनाव करोगे। देखो, परिवर्तन घटने के लिए एक शब्द ही काफी होता है, वो समझ आना जरूरी होता है। वो एक शब्द, जब आपके मस्तिष्क पर चोट होती है, एक शब्द की चोट ही काफी है। जब आपको वो होती है तो आप वहां से स्टार्ट करते हो कि अब मैं अपनी लाइफ में रेयर शब्दों को, पॉजिटिव शब्दों को ही जगह दूंगा या दूंगी। पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव फीलिंग में अपने आप को हमेशा रखना। आपकी 3D वर्ल्ड की पहचान कुछ भी हो सकती है, आप किन्हीं परिस्थितियों में घिरे हुए हो सकते हो, आई नो, बट आपकी रियलिटी आपके माइंड से, आपकी फीलिंग से चेंज हो जाएगी पूरी तरह। आप स्टार्ट करो अपने अंदर से, अपनी फीलिंग से, अपने शब्दों से, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप रोज डेली रिप्रोग्राम करो उन पॉजिटिव शब्दों से। एक ही शब्द को 100 बार दोहराओ, आपकी रियलिटी बनती चली जाएगी वो धीरे धीरे। बीज डालने का काम स्टार्ट करो, बीज पनपेगा, वृक्ष बनेगा, उसका काम है फलना फूलना। प्रकृति उसको सपोर्टिव होती है, प्रकृति ग्रो करेगी। आप जैसे बीज डालोगे अपने अंदर, वो ग्रो होंगे। तो ऐसे नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक किया जाता है और इसे आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इस नेगेटिव पैटर्न को, इस नेगेटिव पैटर्न के जो चक्कर में आप फंसे हुए ना, इसको सिर्फ आप ही भेज सकते हो, आप ही तोड़ सकते हो इसको, अदरवाइज कोई नहीं। और जब आप स्टार्ट करते हो इसे समझना और तोड़ना, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा, प्रकृति आपकी मदद करेगी। और तो और प्रकृति में पक्षी, हवाएं, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब आपकी मदद करते हैं एंजल फॉर्म में। आप कभी उदास होते हो तो पक्षी आपको चीयर अप करने आते हैं। ये सपने की या दूर की बात नहीं है। आप जब खुद से जुड़ते हो ना, तो आप इस पूरे ब्रह्मांड की, प्रकृति की सुंदरता को भी महसूस करोगे। जब आप अपने अंदर की सुंदरता को महसूस करोगे कि ये जीवन ही कितना सुंदर है, तो आप बाहर की प्रकृति की सुंदरता को भी महसूस करोगे। इमेजिनेशन पावर बोलते हैं इसको। और इसी कल्पना शक्ति से आप अपने पॉजिटिव और अमेजिंग जीवन की कल्पना करके उसे रियलिटी में चेंज कर सकते हो। और आप स्टार्ट करो 5 मिनट के ध्यान से, मेडिटेशन से। अपनी सांसों को देखना शुरू करो। 24 घंटे में किसी भी टाइम आप अपनी सांसों पर अपना ध्यान लेके जाओ। इससे आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, कंसंट्रेट पावर बढ़ेगी, एकाग्रता। और प्रेजेंट टाइम से आप जुड़ पाओगे। जैसे ही हम अपने सांसों पर ध्यान लेके जाते हैं तो हम प्रेजेंट टाइम से जुड़ते हैं। और प्रेजेंट टाइम इज ए मिरेकल टाइम। प्रेजेंट टाइम में ही सारी शक्तियां मौजूद है। प्रेजेंट टाइम में ही सब पहले से ही मौजूद है, बस हम ही, हमारी ही कॉन्शियसनेस कहीं डिस्ट्रैक्ट है। जैसे ही हम प्रेजेंट टाइम की कॉन्शियसनेस में आते हैं तो हम उन सारी ब्लेसिंग को रिसीव कर पाते हैं जो प्रेजेंट टाइम में निहित हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं।
तो आप 5 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। अपने आप को अपडेट रखने के लिए आप जरूरी कुछ बातों का भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे मॉर्निंग से स्टार्ट करें, सनराइज को एंजॉय करें, 5 मिनट ध्यान करें, अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं, डीप ब्रीथिंग करें, 10 मिनट 5 मिनट डीप ब्रीथिंग करते हैं। उसके बाद आप अपने आप को 3D वर्ल्ड में अपडेट रखने के लिए सबसे अच्छी एजुकेशन मैं ये समझती हूँ भारतीय नागरिक के लिए, चाहे वो लेडीज है या मैन है, कोई भी है, अपने आप को 3D वर्ल्ड में अपडेट रखने के लिए सबसे जरूरी रीड बुक संविधान है। आप जैसे ही संविधान को रीड करते हो, समझते हो, तो आप 3D वर्ल्ड में अपने आप को पावरफुल फील करोगे, अपडेट फील करोगे। तो आप डेली संविधान को थोड़ा थोड़ा रीड करें, अपडेट अपने आप को रखने के लिए। इसके बाद आता है आप अपने आप को हील करने के लिए प्रकृति में थोड़ा समय बिताएं। अपने आप को हील करने के लिए म्यूजिक भी बहुत बड़ा योगदान देता है। म्यूजिक में भी हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। म्यूजिक से जुड़े, प्रकृति से जुड़े। इसके बाद आती है यही आपकी मानसिक विकास। मानसिक विकास, आपके सांसों पर आप ध्यान लाते हो तो आपका मानसिक विकास स्टार्ट हो जाता है, ग्रो होना। और यही मानसिक विकास का जो ज्ञान है ना, वही भगवत गीता में बताया गया है। आप भगवत गीता को भी रीड कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी सांसों पे ध्यान लगाते हो तो भगवत गीता आप अपने से ही स्टार्ट कर रहे हो। आप अपने से ही स्टार्ट करते हो। भगवत गीता अपने आप आपके अंदर से ही बहना शुरू हो जाएगी वो, जैसे ही आप अपने ऊपर ध्यान लाते हो। भगवत गीता में श्री कृष्ण यही बताते हैं कि अपना विकास, अपने आप को महत्व देना, अपनी मतलब कि भगवत गीता आपका मानसिक विकास करती है। और आप जैसे ही अपने सांसों पर ध्यान लगाना स्टार्ट करते हो तो ये स्टार्टिंग है, यहाँ से आपका मानसिक विकास ग्रो होना शुरू हो जाता है अपने आप ही। जो आप भगवत गीता से पढ़ोगे, आप पढ़ना चाहिए आपको, लेकिन आप जब सांसों पर ध्यान लगाते हो तो भगवत गीता आपके अंदर से बहना स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे आप महसूस करोगे, फिर आप पढ़ना, फिर आप महसूस करोगे ये क्वालिटी तो मुझ में है, ये क्वालिटी तो मुझ में है। तो आप रिलेट करते हो। तो फिर आपने बिना पढ़े वो आपके अंदर कैसे आई? तो वो आपके अंदर है, पहले से ही मौजूद है। वही ज्ञान तो रिवील करा है भगवान ने, श्री कृष्ण ने हमें वही ज्ञान रिवील करा है कि आपके अंदर है वो। आपके अंदर की यात्रा पे चलो, आप अपने अंदर की तरफ देखो। तो आप जब रिलेट करते हो तो उसी पंक्ति में आप अपने आप को अपडेट ऐसे रख सकते हो। और भगवत गीता से आपका मानसिक विकास होता है, संविधान से आपका सामाजिक विकास होता है। तो दोनों ही चीज़ों पे जब कमांड होती है तो एक बंदा कंप्लीट पावर में एग्जिस्ट करता है, फिर उसको कोई हरा नहीं सकता। वो बंदा बहुत ही पावरफुल हो जाता है और अपडेट हो जाता है वो बिल्कुल। श्रीमद् भगवत गीता आपका मानसिक विकास करती है और संविधान आपका सामाजिक विकास करती है, घरेलू विकास करती है। संविधान को आप जैसे ही समझना शुरू करोगे, रीड करना शुरू करोगे, तो आप उससे आत्मीय तौर पे जुड़ोगे और आपका सामाजिक विकास उसमें ही निहित है। आप अपडेट रहोगे 3D वर्ल्ड में। और भगवत गीता आपका मानसिक विकास करती है,
और जैसे ही आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हो तो श्रीमद् भगवत गीता आपके अंदर से बहना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से वही ज्ञान आपके अंदर से प्रभावित होना शुरू हो जाता है। पर आप लगातार इस प्रक्रिया को करते रहो, सेल्फ पे फोकस रहो, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को पॉजिटिव वे में उन्हें देखना शुरू करो, उनको अफर्मेशन दो, उनको रीप्रोग्राम करो, अपने शब्दों को रीप्रोग्राम करो, पॉजिटिव शब्दों का यूज करो ज़्यादा से ज़्यादा, उनको इमेजिन करो, उन शब्दों को देखो, इमेजिन करो, उनको फील करो अपने शरीर से, क्योंकि जो आपके शब्द आपके मस्तिष्क पर, आपके सबकॉन्शियस माइंड पर जो असर डालते हैं, फिर आपका शरीर भी वैसा फील करता है, तो चीज़ें बहुत तेज़ी से आपकी तरफ ग्रो होके आती है, बहुत तेज़ी से आपकी रियलिटी बनने लगती है वो चीज़ें। फिर आप शरीर से भी वैसा ही फील करो जैसा आप बोलते हो। आप पुरानी आइडेंटिटी को बहुत जल्दी लीव कर दोगे, आप धीरे धीरे नई आइडेंटिटी में इंटर कर जाओगे। आप अपने इन शब्दों को बीज के रूप में प्रयोग करो और स्टार्ट कर दो। प्रकृति तो आपको सपोर्ट करने के लिए ही बैठी है। ओके, आप भी अपने आप को सपोर्ट करो और अपनी लाइफ को पॉजिटिव चेंज दो, न्यू वर्जन में, ट्रू सेल्फ में अपने आप को परिवर्तित कर दो। इस अर्थ की वाइब्रेशन, इस अर्थ की एनर्जी तभी बैलेंस होगी जब बड़े समूह में अपने प्रति जागृति होगी, अपने प्रति अवेयरनेस होगी, क्योंकि पॉजिटिव वर्ग, पॉजिटिव एनर्जी का बहुत बड़ा वर्ग अपने ही विचारों में क्या बोलते हैं उसको, अपने ही विचारों में घर्षित या गिल्ट में धंसा हुआ है। उसे जागने की जरूरत है। कभी भी पॉजिटिव एनर्जी के जो बंदे हैं, जो अपने आप को कम समझे बैठे हैं, सच्चाई कुछ और है, वही वर्ग सबसे पावरफुल है, पर उनको बाहर की अफर्मेशन से, बाहर की मैनिपुलेटिंग सिचुएशन से उनको कमज़ोर कर रखा है। तो जिस दिन आप ये बाहरी ओढ़ा हुआ आवरण उतार के फेंक दोगे तो आप खुद महसूस करोगे कि आप तो कितने पावरफुल हो।